प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मधुछंदा के 9 में से एक खंड अंतर्गत संकल्प गीति का विवेचन। आचार्य हरिराम शर्मा विरचित मधुछंदा के 9 में से एक खंड की इस अंतर्गत संकल्प गीति निबद्ध है, जिसका आज हम विवेचन करेंगे। उसके अंतर्गत निहित भावना, कवि की भावना, उसके उद्देश्य और उसकी प्रेरणा का अवलोकन करेंगे। तो संकल्प गीति है, नाम ही है संकल्प गीति। कवि संकल्प लेने की बात करता है। और संकल्प किस चीज़ का? तो संकल्प पहले हम कोई चीज़ का संकल्प लेते हैं, फिर उस पर हम आगे बढ़ते हैं, फिर वैसा हमारा आचरण होता है, वैसा हमारा व्यवहार होता है, और संकल्प ही परिणाम के रूप में दृष्टिगत होता है। यदि व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण होने का संकल्प लेता है तो वैसा वो प्रयत्न करता है, वैसा आचरण करता है, वो इसके लिए कठिन परिश्रम करता है और फिर वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, अच्छे अंक से संकल्प लेता है, प्रथम स्थान पाने का संकल्प लेता है तो प्रथम स्थान पाता है। तो संकल्प मनुष्य की एक आंतरिक शक्ति है और इसमें बहुत ही बड़ी शक्ति है और संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प लेकर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक तरह से हम ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें अमुक लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो कवि क्या संकल्प करवाना चाहता है, किससे करवाना चाहता है, या उसके स्वयं का संकल्प है, वो हमारे माध्यम से वो संकल्प दिलवाना चाहता है, करवाना चाहता है, तो हम पद्य पढ़ेंगे, उस गीति को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो देखें जो पद्यशः क्या कवि कहता है। यूयं द्वीपं प्रज्वालयत् तिमिरं स्वयं गमिष्यति रे, अमृत चिंतनम निमिषम कुरुत गरलम स्वयं गमिष्यति रे। तो कवि कहता है यूयम त्वम युवाम यूयम, तुम सब यानी आप सब, हम सब यानी देशवासी, अपने देशवासियों के लिए बहुवचन में प्रयोग कर रहा है। आप सब यानी समस्त का भाव है इसमें। आप सब दीप प्रज्वलित करें, अंधेरा स्वयं चला जाएगा, तिमिरम स्वयं गमिष्यति रे। और बड़ी सरल पंक्ति में, सरल शब्दों में कवि की ये शैली है। यूयम द्वीपम प्रज्वालित, आप सब दीप जलाएं, अंधेरा स्वयं चला जाएगा। फिर अगली लाइन क्या कहते हैं, अमृत चिंतनम निमिषम कुरुत, पल भर के लिए अमृत चिंतन करें। निमिषम पल, एक पल भी यदि आप अमृत का चिंतन करेंगे, एक पल अमृत चिंतन करें, गरलम स्वयं गमिष्यति, यदि हम पल भर के लिए अमृत चिंतन करेंगे तो गरल यानी विष स्वयं चला जाए, गल जाएगा। गरल यानी विष, विष स्वयं गल जाएगा। विष किस चीज़ का? घृणा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, विषमता का, ऊंच नीच का, छुआछूत का। ये विष हैं, सामाजिक विष हैं जो समाज को हमेशा गलाते रहते हैं, समाज को तोड़ते रहते हैं, भेदते रहते हैं, राष्ट्र को कमज़ोर करते रहते हैं। तो कवि की भावना है हम उस अमृत तत्व का चिंतन करें, पल भर के लिए करें, तो वो गरल यानी विश्व जो है वो स्वयं गल जाता है, गल जाएगा। और ये एक बहुत पंक्ति छोटी है। यूयम द्वीपम प्रज्वालत, द्वीप को जलाओ, अंधेरा चला जाएगा, अमृत चिंतन करो, विष चला जाएगा। क्या बात तो छोटी है, देखने में बहुत छोटी है, लेकिन व्यापक उद्देश्य है कि दीप जलाने से दीप तले अंधेरा, या दीप जलाने से रोशनी आती है और अंधकार सीधा सीधा वहाँ से दूर हो जाता है। तो हम दीप जलाने का काम करें, लोगों में हमेशा एक दूसरे को प्रकाश फैलाएं, जो ज्ञान है हमारे अंदर उस ज्ञान का प्रसार करें, प्रचार करें, लोगों में विद्या का प्रसार हो, ज्ञान का प्रसार हो, ज्ञान का संचार हो, उसके दर्शन का संचार हो। ये भाव है कवि का। आगे वो विज्ञान पे बात करता है। गति विकला विज्ञान विजड़िता,
गति विकला विज्ञान, जो विज्ञान है गति से विकल हो गया है। विज्ञान गति ज़्यादा है, गति से विकल विज्ञान विजड़ित हो जाता है, और जिसके कारण और संत्रस्ता रोदति मानवता, मानवता संत्रस्त होकर रोती है। विज्ञान जब विजड़ित हो जाता है, जड़ भाव ले लेता है और गति को विकलित करता है। यानी लग रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विज्ञान ने परमाणु बम का आविष्कार किया और उसका जो प्रयोग मानवता के विरुद्ध किया, तो मानवता संत्रस्त हुई, मानवता ने क्रंदन किया, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। इससे विज्ञान को कह रहा है, विज्ञान की जो गति है वो विकल करने के लिए नहीं है। विज्ञान यदि विजड़ित यानी जड़ता भाव को, मूर्ता भाव को प्राप्त कर ले तो विज्ञान ही क्या रहा। विज्ञान विशेष ज्ञान को भी कहते हैं। तो विशेष ज्ञान हमने प्राप्त किया, किसी चीज़ में निपुणता प्राप्त की, लेकिन उसका प्रयोग यदि हमने मानवता के खिलाफ कर दिया, मानवता के विरुद्ध किया, तो मानवता तो संत्रस्त होगी और मानवता क्रंदन करेगी, रोएगी और संत्रस्त होगी। इसलिए कवि अगली पंक्ति में निर्मिति बीजम भूपो वपत, निर्मिति का, निर्माण के बीज का भूमि में वपन करिए, सौख्यम स्वयं फलिष्यति रे। निर्माण बीज का भूमि में वपन करो, सौख्यम माने मित्रता स्वयं फलित हो जाएगी। भूमि में अच्छा बीज डालेंगे, जैसा बीज डालेंगे वैसा फल मिलेगा, ये सदा सत्य कहावत है। तो कहते हैं कि सौख्य मित्रता के भाव को हम फलित करना चाहते हैं, इसलिए निर्मिति, निर्माण के बीज का भूमि में वपन करो। इस राष्ट्र भूमि में निर्माण के बीज का वपन करो। और विज्ञान ने जो विजड़ता प्राप्त किया है, जो उसके कारण गति विकल हो रही है और मानवता संत्रस्त हो रही है, रो रही है, रुदन कर रही है, क्रंदन कर रही है, उस विज्ञान का हम सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। और निर्माण के लिए विज्ञान का प्रयोग हमारे निर्माण के लिए होना चाहिए, और उससे हमके सौख्य भाव, मित्रता भाव, स्नेह भाव का फलन हो, उसका हम प्राप्त करें। तिमिरम स्वयं गमिष्यति रे, अंधकार स्वयं चला जाएगा। स्वप्नो जस्य यथा शत्रुघ्न, किम ही तस्य कृतापत विघ्नम, पथि यूयम चरणम स्थापयत लक्ष्यम स्वयं आयास्यति रे। कहते हैं स्वप्नो जस्य, जिसका स्वप्न शत्रुघ्न की तरह हो, कि किम ही तस्य कर्ता पे, क्यों कर्ता, तस्य कर्ता पथ विघ्न, उसके कर्ता पथ विघ्न करता क्यों न हो, लेकिन उसका शत्रु घन होने के स्वप्न शत्रु रहित करने का होना चाहिए। यानी प्रेम भाव से हम शत्रु रहितता प्राप्त करें, शत्रु को मार कर नहीं, प्रेम भाव से। पथ विघ्न, पथि यूयम चरणम स्थाप्यते, आप सब उस पथ पर चरण स्थापित करें जिसमें, जिस पथ पर कोई विघ्न नहीं हो और उस पथ पर कोई विघ्न नहीं हो। और जिस पथ पर विघ्न नहीं हो और विघ्न रहित पथ हो, उस पथ पर और शत्रु रहित पथ पर हम अपने चरण को स्थापित करें, चरण युगल को स्थापित करें, लक्ष्य स्वयं आ जाएगा, आ जाएगा। लक्ष्यम स्वयं आयास्यति रे, और तिमिरम स्वयं गमिष्यति रे। कवि ने इस तिमिरम स्वयं गमिष्यति रे को लगा है, ये अंधकार को भगाना चाहता है, अंधकार को हटाना चाहता है। और कहते हैं संकल्पस्य न कोपि विकल्प, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। मैंने संकल्प का कोई विकल्प, दूसरा विकल्प नहीं है। तो संकल्प हम लें तो उसका कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई रूप नहीं है। संकल्प के अलावा कुछ नहीं, इसका हमें संकल्प लेना होगा। संकल्पस्य न कोपि विकल्प, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई वैकल्पिक या दूसरा मार्ग नहीं है। हठ योगी भवती संकल्प, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, तो हठ योगी, हठ योगी जो संकल्प लेता है एक पैर पर खड़ा होना, तो एक पैर पर और तपस्या करता है। हठ योगी कोई संकल्प ले लेता है, उस पर वो आचरण करता है, हठ योग पूर्वक योग करता है, लेकिन हठ पूर्वक करता है, पीछे नहीं हटता। तो हमारा संकल्प हठ योगी भवती,
हमारा संकल्प हठ योगी के समान होना चाहिए। तो शिव संकल्प इति धार्यत, इस प्रकार के शिव संकल्प, कल्याण करने का संकल्प, शिव संकल्प, शुभ संकल्प होना चाहिए। कलुषम स्वयं न शिष्यति रे, तो यदि हमारा संकल्प शिव संकल्प है, शुभ संकल्प है, कल्याण का संकल्प है, मानवता के कल्याण का संकल्प है, प्रेम का संकल्प, सहिष्णुता का संकल्प है, तो कलुषम जो कलुषता है, ईर्ष्या द्वेष आदि जो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जो आंतरिक शत्रु हैं, वो जो ये हमने ऊपर भी गर्लम को भी कहा था, वही कलुषम हो गया। वो कलुष जो कलुषता है, मलिनता है, स्वयं नष्ट हो जाएगी। ये कलुष तिमिर का भी पर्याय है, तो तिमिर या अंधकार का भी सूचक है। तो ये कलुष, ये मनोमालिन्य स्वयं नष्ट हो जाएगा, अंधेरा स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो हमें संकल्प लेना है हठ योगी की तरह अच्छे कार्य के लिए। हठ योगी होना, हठ पूर्वक संकल्प लेना है, लेकिन वो संकल्प कैसा होना चाहिए? शिव संकल्प होना चाहिए, शुभ संकल्प होना चाहिए, हृदय धार्यत, और उसको हृदय में धारण करते हुए उस शुभ संकल्प को, शिव संकल्प हृदय में धारण करें। कलुष जो है, कलुषता है, मनोमालिन्य है, सब प्रकार के जो विकार हैं वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे, और हम निर्माण के बीज का वपन करें और सौख्य मित्रता को फैलाएं। और इस तरह से हम जो विज्ञान ने विजड़ता को धारण कर लिया है, उस और के कारण गति विकल हुई है मनुष्य की, तो उसको नहीं, उसको हम रचनात्मक कार्य में लगाएं विज्ञान को, तो हम मानवता की सेवा कर पाएंगे, राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। राष्ट्र ही क्यों, कवि की भावना है पूरे विश्व के कल्याण का संकल्प क्यों न लें, और विश्व से ही इस तिमिर को भगाएं, इस कलुष को भगाएं, इस गरल को मिटाएं। इस प्रकार कवि, छोटी कविता है, छोटी गीति है, लेकिन उद्देश्य बहुत व्यापक है। इन भावों के साथ कवि ने सभी अपने भावों को और विश्व के कल्याण हेतु अपने भाव इसमें उद्घाटित किए हैं, प्रेषित किए हैं। और कवि की एक एक कविता महत्वपूर्ण है। और हरिराम शर्मा आचार्य जी के इससे हृदय पटल कैसा शुभ है, कैसा उज्जवल है, कैसा लोगों को वो कल्याण चाहते हैं। उनकी प्रत्येक गीति में राष्ट्र निर्माण की बात है, शिव संकल्प की बात है, शुभ संकल्प की बात है, विश्व कल्याण की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार है। इन भावों को लेकर उनकी गीति हमेशा परिलक्षित होती रही है। कई गीति का हमने विवेचन किया है और बहुत ही सरल गीतियाँ हैं, और इस तरह से उनकी भावनाओं का आधुनिक युग के ये ऐसे कवि हैं जो बहुत ही सरल शब्दों में व्यापक उद्देश्य को प्रबोधित करते हैं। हम लोगों को इनके इस मधुछंदा गीति संग्रह का आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए और उसे हृदयंगम करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस कक्षा को यहीं विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।